Hello students, I am Prerna and welcome to my channel. So this is the second video. So our topic is use of was verb. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो की तरह इसमें भी 3 टॉपिक्स हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब को कैसे यूज़ करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करें और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Okay, so let's start. So first affirmative sentences, ECMR का जो कार्य प्रेजेंट टेंस में है वही कार्य वॉज वर्ब का पास्ट टेंस में है। वॉज वर्ब का हिंदी में अर्थ था, थी, थे होता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इनका प्रयोग समझ में आ जाएगा। तो क्या है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ECMR को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, वैसे ही वॉज वर्ब को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ओके, तो इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? था, थी, थे। ओके, सो लेट्स रीड सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वह एक राजा था, ही वॉज अ किंग। आरती एक गर्ल थी, आरती वॉज अ गर्ल। वह मेरा नौकर था, ही वॉज माई सर्वेंट। यह मेरा स्कूल था, दिस वॉज माई स्कूल। वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। वे मेरे मित्र थे, they were my friends. हम दुखी थे, we were sad. So these are some examples of affirmative sentences. So affirmative sentences मैंने आपको बता दिया था कि जो positive sentences होते हैं यानी simple sentences. Okay. So let's come to negative sentences और नकारात्मक वाक्य. So these are negative sentences. Negative sentences मैंने आपको बता दिए थे जिनमें not, never, नॉट, नाइदर, ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आते हैं यानी जो नेगेटिव को प्रमोट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, फिर मैं आपको मेमोरेबल पॉइंट्स दिखाऊंगी जिनमें आपको इनका यूज़ अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, सुदामा धनी नहीं था, सुदामा वॉज नॉट रिच। वह मेरा मित्र नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। रमा गायिका नहीं थी, रमा वॉज नॉट अ सिंगर। सैनिक थके नहीं थे, द सोल्जर्स वरंट टायर्ड। हम दुखी नहीं थे, वी वर नॉट सैड। वह मेरा सहपाठी नहीं था, ही वॉज नॉट माई क्लास फेलो। वे चतुर नहीं थे, दे वर नॉट क्लेवर। ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज। तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर कैसे हम वॉज वर्ब को यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर नॉट को यूज़ करेंगे। ओके, तो लेट्स कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और क्वेश्चन सेंटेंसेज। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य। Examples of interrogative sentences are: क्या वह हिंदू था? Was he a Hindu? क्या वे सुनार थे? Were they goldsmith? क्या मैं पागल था? Was I a mad? क्या वह दुल्हन थी? Was she a bride? क्या घोड़े अस्तबल में थे? Was the horses in a stable? क्या वह तुम्हारी किताब थी? Was that your book? क्या वह मस्जिद थी? Was it a mosque? So this type of question sentences. Okay, तो interrogative sentences, नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हमारे हो गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि उनको कहाँ पर वॉज वर्ब को यूज़ करें इन सभी सेंटेंसेस में। ओके, सो लेट्स कम टू मेमोरेबल पॉइंट्स। देयर आर 4 मेमोरेबल पॉइंट्स। फर्स्ट, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज का प्रयोग होता है। यानी हमें ये भी पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आई, ही, शी, इट, दिस, दैट। ओके, तो मतलब जो एक हो, ओके, ओनली वन, वो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। उनके साथ किसका प्रयोग होता है? वॉज का, ओनली वॉज। ओके, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, दिस इज अ बुक। ओके, सॉरी, दिस वॉज अ बुक। ओके, वी, यू, दे, दीज, दोज तथा अन्य प्लूरल प्रोनाउंस के साथ वर का प्रयोग होता है। तो हमें ये भी पता है प्लूरल क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं। ओके, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये क्या है? प्लूरल प्रोजेक्ट्स, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस जिनके साथ वर का प्रयोग हम करेंगे। यानी जैसे कि हो गया वी वर गोइंग टू दिल्ली, these were our servants. Okay, this type of. So
वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल प्रोजेक्ट्स के साथ। ओके, सो थर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको बताया था इज एम आर वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और उसमें बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। वैसे ही वॉज वर बनाने के बाद, यानी जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, दे वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, इट वॉज नॉट अवर कार। ओके, तो इसके बाद हम वॉज वर के बाद नॉट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज वर को वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। सेम हमने इज एम आर वाली वीडियो में देखा था, उसमें भी हम इज एम आर फर्स्ट में लगाते थे, इसमें वॉज वर फर्स्ट में लगाएंगे। ओके, सेम चीज़ है, जैसे कि वर यू गोइंग टू दिल्ली, वॉज इट अवर कार। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें वॉज वर को प्रारंभ में लगा रहे हैं, वाक्य के प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, सो दीज आर सम मेमोरेबल पॉइंट्स, प्लीज रीड देम केयरफुली एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, सो दिस इज अवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। कमेंट कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए और आपको ये कैसी लगी, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।